हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। सो आज हमारा ट्रेडिंग का एनालाइज करने का डे है छठा। ठीक है। तो हमने जो शुक्रवार को एनालाइज किया था बैंक निफ्टी में, तो हमने उसको एनालाइज किया था। तो सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है बैंक निफ्टी। तो और हमने बिटकॉइन में किया था और गोल्ड में किया था। ठीक है। तो आज हम उसका रिजल्ट देखते हैं। आज ट्यूसडे है, कल मंडे था। कल मैंने एनालाइज कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, किया था बट कम किया था। तो आज हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। मैंने बोला था फ्राइडे को कि निफ्टी में अगर इस पॉइंट से, अगर इस वाले इस जो लाइन दिख रही है, अगर इससे इससे अगर ये लाइन से नीचे आती है, मार्केट ओपन होती है, ठीक है, इससे ओपन होती है तो मेरा टारगेट ये वाला रहेगा। अगर इस वाले पॉइंट से ओपन होती है, इस लाइन से ऊपर ओपन होती है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा 100% और ये रहेगा 50%। ठीक है। लेकिन मार्केट ने कल मंडे सोमवार को मार्केट ने ओपन हुआ इसके नीचे, तो हमने टारगेट ये रखा था जो कि एकदम फुलफिल हो गया। ठीक है। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे इतना हुआ। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे जाता है। ठीक है, किसके बिहेव करता है। इससे सबसे पहले सारी चीज डिलीट मारते हैं। ये सारी चीज़ जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, ये हम डिलीट मार दें। ठीक है, क्योंकि हमारा एक टारगेट पूरा हो गया है। अगर मैं इसको लगाता तो मेरा टेक प्रॉफिट ये था। मैंने बताया था कि अगर ये मार्केट इसके नीचे ओपन होती है तो मैं ऐसे करूंगा, और इसका टेक प्रॉफिट यहाँ से लेके ये रहेगा एसएल, और ये रहेगा हमारा टेक प्रॉफिट। ठीक है, ये इस जोन तक। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉपर हिट हुआ है। ठीक है, आप सब देख सकते हो 30 मिनट पे। तो ये रहता अगर लगाया होता तो मैं ये प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो हमारा ये रहेगा, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है तो हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ आया। अब देखते हैं कि मार्केट आज ओपन कहाँ पे होती है और कितना टारगेट हमें देती है। ठीक है, तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारों को हम डिलीट मारते हैं। ठीक है, यहाँ से सारी चीज डिलीट। अब देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, हमारे साथ में, और हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसे आता है। सबसे पहले हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अच्छा क्लियर बनाते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एनालाइज करते हैं इतने में। ठीक है, फटाफट। ठीक है, ठीक है। सो आप सब देख सकते हो एक रेंज ये है हमारा। ये जोन बनाते हैं, जोन यार, ये नहीं, ये जोन। ठीक है। सो एक जोन हमारा ये है इस पॉइंट से, और एक जोन हमारा ये है इस पॉइंट से। ठीक है, लाइक दिस। ओके ओके, ठीक है। आप सब देख सकते हो कि ये मार्केट बार बार यहाँ से उठ के जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, टच कर रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, टच कर रहा है, फिर यहाँ पे जाकर टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ तक इतना मूव दिया। ठीक है, इस वाले मूव दिया। अब ये मार्केट दोबारा से ये आके इस रेंज में घूमना चाहेगी। ठीक है, मार्केट ये दोबारा से अगर आती है तो इस रेंज में घूमना चाहेगी। अगर ये मार्केट अभी तो ओपन नहीं हुआ है, अगर ओपन होगा मार्केट, अगर ये मार्केट ओपन हुआ इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से ओपन हुआ तो ये ऊपर ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे करेगी, फिर ऐसे करके इसी रेंज में घूमने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा इसको इसके ऊपर ओपन नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मतलब इस वाले पॉइंट पे ऐसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर ओपन करती है तो गैप अप। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन करेगी तो ऐसे घूम सकती है मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ना ओपन करती है तो मार्केट ये बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर यहाँ पे ना ओपन करके ये मार्केट हमारी यहाँ पे ओपन करती है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट ओपन करेगी तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब लगाता हूँ टेक प्रॉफिट कहाँ पे रहेगा, अगर ये हमारी मार्केट अगर इसके बराबर यहाँ पे ओपन होती है तो ये रिटेस्ट दे दिया है, तो ये दोबारा से मतलब यहाँ से ऐसे डायरेक्ट नीचे आएगी। ठीक है, ये कहाँ तक आ सकती है मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि यहाँ से ऐसे मार्केट आई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे समझ आया। तो अब देखो, अब मेरा दो कंडीशन रहेगा, एक कंडीशन ऊपर का रहेगा, एक कंडीशन नीचे रहेगा। अगर मार्केट अभी ओपन होती है और मार्केट इस वाले एरिया से इस वाले एरिया पे ओपन होती है मार्केट, तो मेरा डाउन ट्रेंड पे रहेगा। अगर इस वाले एरिया पे ना होके अगर हमारा मार्केट इस वाले एरिया पे जाता है तो हम इसे बाइक करेंगे, लेकिन अभी तक हम डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा डाउन ट्रेंड में अगर होता है तो हम इस वाले पॉइंट पे ओपन होता है तो मैं इसका टेक प्रॉफिट ऐसे लगाऊंगा। एसएल में इसके हाई पे रखूंगा, और टेक प्रॉफिट मैं भी इसको मेजर करते देता हूँ कितना आएगा। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट आएगा इतना, लाइक अगर यहाँ से ओपन होता है तो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, 1:2 का। ठीक है, इतना अगर हमारा इस डाउन ट्रेंड में रहेगा, पहले तो हम डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, इतना रहेगा हमारा टेक प्रॉफिट। ठीक है, अगर मार्केट इस वाले रेंज में आती है तो हम इस वाले रेंज में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बाई करके, ठीक है, यहाँ तक आएगा देन निकल जाएंगे। लेकिन हमारा 30 मिनट में है, 30 मिनट बहुत बड़ा ये चार्ट होता है। अगर मैं आपको 5 मिनट पे ही दिखाता हूँ तो ये बहुत बड़ा टेक प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी होगा काफी अच्छा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल करेगा जी।
1:2 का है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये हो गया हमारा निफ्टी 50 में। अब हम इसको करते हैं बिटकॉइन में। सो हमने जो अपना किया था मार्केट को, उसके अकॉर्डिंग गया नहीं अभी तक, क्योंकि ये एनालाइज किया था तो ये हमारे हिसाब से मार्केट गया नहीं। ये यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं गया। ये ऊपर हम इसको सारा डिलीट मारते, क्योंकि हमने जो किया था, मैंने किया था, दिखाते हैं आप लोगों को कंट्रोल जेड करके। ठीक है, देखो, हाँ ठीक है, देखो मैंने ये बताया था कल, ये सैटरडे को ये बताया था कि अगर मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जाती है इस रेंज पे तो हमारा टारगेट इस बार रहेगा, लेकिन ये टारगेट यहाँ तक हिट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुल डाउन दे रही है। तो ये मार्केट अभी इस रेंज में घूम रही है दोबारा से, तो इसको हम एक रेंज में क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट तो यहाँ तक भी नहीं आया हमारे, और ये 100% यहाँ तक भी नहीं आया। तो अब हम इसको एक रेंज में क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब मार्केट कहाँ जाती है। ठीक है, रेंज में चल रही है, अगर इसको ये करता है तो अगर इस वाले करो को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है हमें। तो अभी हम इसका वेट करेंगे और इसको देखेंगे करो कहाँ तक जाता है। अगर हम इसमें अगर ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो ये ट्रेडिंग जोन तो है नहीं फिलहाल, लेकिन ये अच्छा खासा मूव दे सकता है अगर इसने इस वाले पॉइंट को तोड़ा। देखो मेरा 2 पॉइंट आएगा, अगर मैं ट्रेडिंग अभी करता हूँ तो मेरा 2 पॉइंट आएगा। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय करूंगा और सेल करूंगा। देखो 1 पॉइंट ये रहता है मेरा, ठीक है। अगर इसको ये मार्केट हमारी ब्रेकआउट देती है, ठीक है, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को अगर ब्रेकआउट करती है तो मैं बाय में जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट हमारे इस वाले पॉइंट को तोड़ती है, ठीक है, तो मैं इसको सेल में जाऊंगा। ठीक है, देखो अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को अगर तोड़ के इस वाले ब्रेकआउट देके ऊपर जाती है तो मैं बाय में जाऊंगा। अगर इस वाले तोड़ के जाती है तो मैं सेल में जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी ये मार्केट सेंटर पे, तो मैं इस पर कुछ भी ज्यादा बोल नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि अपडेट करेंगे कल। अगर इससे मार्केट ऊपर जाती है तो मैं इसका, अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट ब्रेकआउट, यहाँ से मान लो ऐसे ब्रेकआउट देगी, 1 सेकंड, मान लो यहाँ से ब्रेकआउट देती है ऐसे, ठीक है, फिर रिटेस्ट देगी यहाँ तक, फिर ये ऊपर बूम करेगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये रहेगा मेरा एनालाइज। अगर ये मार्केट ब्रेकआउट ना देके इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट देती है, ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट देती है यहाँ से ऐसे नीचे आके यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है तो ये दोबारा से रिटेस्ट देगी यहाँ पे, तो नीचे आएगी। ठीक है, और नीचे आ सकती है काफी अच्छा खासा। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा एनालाइज। अगर मार्केट इस वाले को ब्रेकआउट देती है तो ऊपर जाएगा, अगर मार्केट इस वाले लाइन को ब्रेकआउट देती है ये डाउन ट्रेंड जाएगा। सो ये हो गया हमारा बिटकॉइन और निफ्टी 50। तो मिलते हैं, अब इसका रिजल्ट देखते हैं कल। तो तब तक के लिए बाय बाय।